अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की एपिसोड नंबर 14 और 15 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा इश्क के जुनून की, तो जमाल ने बहुत ही ज़्यादा अब कमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उसने अभी पैसे ले लिए हैं और जो पहले अपने मंगेतर मंगेतर करता घूम रहा था और जितनी चीज़ें वो कर रहा था एमन के लिए, अब उसने वो चीज़ें सारी बदल दी हैं और उल्टा फिर उसने शुरू कर दिया है और उसने मीडिया के सामने आकर ये बोल दिया है कि जो कुछ भी किया था वो एमन ने ही किया था और इसमें राहिम का कोई कसूर नहीं था। एमन अपना बदला लेना चाहती थी और ये जमाल एक ऐसा बंदा है भाई, जहाँ तक मुझे ऐसे दिखने में शुरू में लग रहा था कि हालांकि पता तो था कि ये साइड पर है और इसने कोई अच्छी चीज़ नहीं करनी, लेकिन ये इस हद तक गिर जाएगा इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और ये इतना ज़्यादा गिर चुका है कि इसने पैसे लेके अब अपनी ही मंगेतर को झूठा साबित कर दिया। और क्योंकि इसको 5 करोड़ की रकम दी गई थी जिसके बदले में इसने ये सारे झूठ बोले हैं कि सारा एमन का कसूर है और उसने ये सारी चीज़ें की हैं, जिसके बाद एमन शॉक्ड होने वाली है। क्योंकि लेकिन एमन ये ज़रूर समझेगी कि देखो ये जो चीज़ें जमाल कर रहा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है और ये सारी चीज़ें वो प्रेशर में आके कर रहा है, या उसको धमकियाँ दी गई या कुछ भी किया गया जिसके बाद वो ये चीज़ कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो जो मतलब कि राहिम की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही है। और क्योंकि राहिम अभी बाहर आ ही जाएगा क्योंकि जमाल ने ये चीज़ बोल दिया है कि मतलब कि ये सारा कुछ झूठ था, राहिम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे वो गलत थे, तो राहिम का बाहर निकलना तो बनता है। और इन्होंने किया क्या था कि राहिम की फैमिली ने खुद इस बंदे को बुलाया था और बुलाया भी अपने भाई को था। उसने न राहिम की सौतेली माँ ने अपने भाई को बुलाया और उसका भाई आकर और उसने किया क्या है कि अपनी बहन को सपोर्ट उसने नहीं किया क्योंकि वो एक ईमानदार बंदा था और उसने आकर राहिम को सपोर्ट किया है। अभी राहिम उसी की वजह से ही बाहर आने वाला है क्योंकि उसने अपनी सिस्टर का साथ नहीं दिया बल्कि उसको बोला है कि तुम गलत थी और तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है, तुम दोनों ही नकारा हो और तुम लोगों की वजह से मैं किसी अच्छे इंसान की जो कोई तेरे को बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कारामद बंदा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता चाहे तुम मेरी बहन हो। ये होता है ईमानदारी का तकाजा और ऐसे ही होना चाहिए किसी भी इंसान को जो एक ईमानदारी से चीज़ें करता हो, उसको इतना ही ईमानदार होना चाहिए। और ये चीज़ देख के अच्छा भी लगा है कि चलो कोई ना कोई तो इस ड्रामे के अंदर पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। काम तो कर ही रहा है लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मज़े का है इस चीज़ को लेके कि वो कितना ईमानदार है। उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं किया, अपनी बहन का साथ नहीं दिया, जबकि ऐसे बंदे से जिसका उसका कोई ताल्लुक नहीं है और ताल्लुक के बावजूद भी वो ईमानदारी की बेस पर, उसको जाने की बेस पर और उसके साथ उसने इतना अच्छे से किया है कि उसको बाहर निकाल देगा जेल से राहिम को, और राहिम जेल से बाहर आ जाएगा, उसके सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे, उसकी पोजीशन वापस आ चुकी है। लेकिन अब इसके बाद राहिम करेगा क्या अपने सौतेले भाई के साथ और अपनी माँ के साथ, क्योंकि राहिम इतना इस ड्रामे के अंदर मासूम और शरीफ तो है ही, लेकिन इतना ज़्यादा वो ये चीज़ें नहीं करेगा कि वो बिल्कुल उनको छोड़ देगा जैसे वो पहली गलती कर चुका था अपनी माँ की बात मानने के मान के कि जो उसकी माँ ने बोला था कि भाई अपने भाई का नाम मत लेना कि सारी चीज़ें इसने की, बस तुम चुप कर जाना, तो चुप के चक्कर में आके जो सारे इल्ज़ामात लगे थे ना उसके ऊपर, अभी राहिम उनको दूर करेगा और ऐसे सारे सबूत इकट्ठे करेगा एमन के खिलाफ भी और बाकी लोगों के खिलाफ भी। लेकिन एमन के साथ हो गया रहा है, एमन को भाई कुछ याद ही नहीं है, एमन के माइंड से सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। उसके माइंड में जो राहिम की माँ ने आकर एक बात बोली थी ना कि राहिम का नाम लेना है तुमने, तो उसके माइंड में वही चीज़ें सेट होगी, उसको वही सच लग रहा है कि एक्चुअल में राहिम ने ही उसके साथ ये सारा कुछ किया है, जबकि एमन को कुछ याद ही नहीं है। एमन की तो याददाश्त ही चली गई है, ये जब याददाश्त इसकी वापस आएगी तो फिर ही जाके वो मतलब कि राहिम के छोटे भाई का नाम लेने वाली है, जिसके बाद जाके ये कहानी खुलेगी। फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है इस कहानी के अंदर क्योंकि राहिम जो है वो बेकसूर होते हुए फंस चुका था, अब तो चलो बाहर आ चुका है, लेकिन जो सारी इस तरह ये एक मैस क्रिएट हो चुका है क्योंकि राहिम का छोटा भाई अभी कहीं से भी मतलब के सामने नहीं आ रहा क्योंकि राहिम को पता है या उसके मामों को पता है, बाकी एमन को तो कुछ याद नहीं आ रहा। जब तक एमन को कुछ याद नहीं आएगा तो तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली, जबकि मतलब कि उसके दोस्त भी थे उनको भी वो मना कर चुके हैं और वो सीन से ही गायब हो चुके हैं, किसी ने भी जाके उनसे पूछा ही नहीं है क्योंकि उनका नाम ही कहीं नहीं ना आया। जब एमन को कुछ याद आएगा तो ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आगे जाके। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ड्रामा के अंदर क्या ही इंटरेस्टिंग चीज़ें चलने वाली हैं। फिलहाल सारी स्टोरी उलझ चुकी है, एक मैस क्रिएट हो चुका है, सभी एक ना एक टेंशन में चल रहे हैं। अब मतलब कि राहिम की जो माँ है ना
وہ اپنے بیٹے کو باہر بھجوانے کا بندوبست پہلے ہی کر رہی تھی، تو وہ کوشش یہی کرے گی اب جا کے کہ راہم کے گھر آنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دے، لیکن راہم وقت پر ہی پہنچ جائے گا اور وہ شاید ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے گی، وہ اس کو باہر نہیں جانے دے گا اور وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے پوری کوشش کرے گا اب، اور ان کو بے نقاب کر ہی دے گا کیونکہ اس کی ستیلی ماں کبھی بھی اسے پیار کرتی ہی نہیں تھی، یہ اب جا کے اس کو پتہ چلا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈرامہ میں کیا ہونے والا ہے، ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔